नमस्कार, आप सुन रहे हैं जांबा लाइव न्यूज के साथ। आज का मुख्य समाचार बात करते हैं किसानों व सरकार के बीच आज फिर बैठक, इन दो मांगों पर बन पाएगी क्या बात। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में शीतलहर, दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश, राजस्थान के कई इलाकों में भारी ओले की संभावना जताई जा रही है। रिलायंस जियो ने 999 रुपये वाले पैक में 252 GB तक डाटा, अनलिमिटेड कॉल और ऑफर्स फ्री। और यहीं पीएमसी बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों की आज सरकार के साथ 7वें दौर की वार्ता होनी है। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बातचीत में सरकार की किसानों के साथ 2 मांगे पर सहमति बन गई, जिसे पहला पराली जलाना जुल्म नहीं है, दूसरा बिजली संशोधन विधेयक 2020। ऐसा समझा जा रहा है कि लंबे समय से बातचीत के जरिए हल निकलने की कड़ी में यह बातचीत अहम साबित हो सकती है। किसानों की 2 मुख्य मांगे 3 नए कृषि कानूनों को खत्म करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी बनाने की मांग जैसे कि तैसे बनी हुई है। सोमवार के होने वाली वार्ता में मोटे तौर पर किसानों की इसी मांग पर टिकी हुई है कि सरकार अपने तीनों कृषि कानून निरस्त कर दे। कृषि संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को मनाने के लिए हजारों किसान अपने ट्रैक्टर से सेहत परेड के लिए राजधानी के आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी, देश में मैदानी इलाकों की रिकॉर्ड तोड़ ठंड पर पड़ रही है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में हुई बारिश के बाद सर्दी और बढ़ गई है। पूरा पंजाब शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में रविवार को लगातार दूसरे दिन बारिश हुई, ज्यादातर इलाकों में कोहरा भी छाया रहा। कश्मीर और लद्दाख में रविवार को भारी बारिश हुई, वहीं जम्मू डिवीजन को बारिश ने भिगोया। मौसम विभाग ने रविवार को सोमवार को घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर माइनस ही रहा। रिलायंस जियो के पास अपने अलग अलग कैटेगरी वाले प्लान मौजूद है। कंपनी के पास कई सारे ऐसे प्लान हैं जो 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। कंपनी के पास 999 रुपये वाला पैक भी है, 3 GB डेली डेटा के साथ आते हैं। आज हमने जियो के 999 रुपये के पहले पैक के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। 3 GB डेटा रोज मिलता है, वैलिडिटी 84 दिन होती है। यहाँ कुल मिलाकर 252 GB डेटा का इस्तेमाल ग्राहकों को करने को मिलता है। हर दिन डेटा खत्म होने के बाद 64 kbps की स्पीड से इंटरनेट चलता है। ग्राहकों को वॉइस कॉलिंग के लिए अनलिमिटेड मिनट्स मिलते हैं। हर दिन 100 SMS भी फ्री दिए जाते हैं। जियो ऐप्स के सब्सक्राइब ग्राहकों को फ्री ऑफर किया जा सकता है। बता दें कि वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाले के एक आरोपी प्रवीण रावत की पत्नी माधुरी रावत ने लगभग 55 लाख रुपए के लोन का हिसाब देने प्रवर्तन निदेशालय इससे भी जुड़ा हुआ सवाल वर्षा राउत से पूछने की कोशिश कर रहा है। पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा रावत से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने सवालों की लिस्ट तैयार की है। 55 लाख रुपए के लोन मामले में इंडी ने 55 से ज़्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की। इंडी की ओर से बताया जा रहा है कि वर्षा रावत को दिए गए लोन का कनेक्शन कहीं न कहीं पीएमसी घोटाले से है। इंडी ने दावे पर रावत के परिवार ने जवाब देते हुए कहा, ये पैसा 10 साल पहले लिया गया। इसके संबंध में बाकायदा आयकर रिटर्न भी दिखाया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह कि आखिर इंडी ने वर्षा रावत से पूछने के लिए कौन कौन से सवालों की लिस्ट तैयार की है। पीएमसी बैंक को लेकर इंडी ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने इस मामले में शिवसेना ने संजय राउत की पत्नी वर्षा रावत को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि वर्षा रावत ने इंडी को 5 जनवरी तक का समय मांगा। यह उनको पेश करने के लिए जारी तीसरा सम्मन था। इससे पहले 2 बार स्वास्थ्य के आधार पर भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। पूछताछ के लिए उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के प्रावधानों के तहत सम्मन जारी किया गया है। बता दें, वर्षा रावत को पीएमसी बैंक घोटाले के एक आरोपी प्रवीण रावत की पत्नी माधुरी रावत से लिए गए 55 लाख रुपए लोन के हिसाब में 55 सवालों की लिस्ट में जांच एजेंसी ने वर्षा रावत को अध्यापक जीवन के दौरान से लेकर अब तक के मामलों में सवालों की लिस्ट तैयार की है। इंडी जानना चाहती है कि वर्षा रावत ने जो लोन लिया उनका स्रोत क्या था।